प्यारे दोस्तों, एक बात पहले साफ समझ लीजिए, ईरान को कमजोर समझना आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी सबसे बड़ी गलती रही है और हर दौर की ताकत ने ये गलती दोहराई है और हर बार नतीजा एक ही निकला है, नाकामी। अगर ईरान इतना आसान मुल्क होता तो क्या पिछले 500 साल में दुनिया की कोई ना कोई ताकत इसे अपने कब्जे में नहीं ले लेती? लेकिन हकीकत यह है कि उस्मानी सल्तनत हो या रशियन एम्पायर हो या फिर अंग्रेज जिनका राज आधी दुनिया पर था, सब आए, सबने कोशिश की, लेकिन ईरान वही का वही खड़ा रहा। अगर आप ईरान के नक्शे को देखें तो एक अजीब सी बात नजर आएगी। दुनिया बदलती रही, मुल्क टूटते रहे, नए बॉर्डर बनते रहे, लेकिन ईरान का नक्शा बहुत ज्यादा नहीं बदला। कभी थोड़े बहुत हिस्से इधर उधर हुए भी तो बहुत कम वक्त के लिए, और फिर हालात पहले जैसे हो गए। इसका मतलब साफ है कि मामला सिर्फ फौज या हुकूमत का नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। अब जरा इससे भी पीछे चलिए, इस्लाम से पहले के दौर में यहाँ फारस की हुकूमत थी। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रोम था। रोम और फारस की जंगें बरसों चली, खून बहा, शहर उजड़े, लेकिन रोम कभी फारस को पूरी तरह दबा नहीं पाया। वजह वही जमीन की हालात, वही मुश्किल रास्ते। यानी ईरान को जीतना तब भी आसान नहीं था। 7वीं सदी में जब मुसलमान ईरान में दाखिल हुए तो बहुत से लोग इसे भी सिर्फ एक जंग समझ लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि उस वक्त ईरान अंदर से कमजोर हो चुका था, सियासत बिगड़ चुकी थी, इसीलिए बदलाव मुमकिन हुआ। लेकिन ईरान की जमीन तब भी वैसी ही थी और आगे आने वाली हर ताकत के लिए वही जमीन सबसे बड़ी परेशानी बनी। अब आज के दौर पर आइए। पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि किस तरह इजराइल चाहता है कि किसी तरह अमेरिका ईरान से सीधी लड़ाई में उतर आए और फिलिस्तीन की जंग को ईरान बनाम अमेरिका बना दिया जाए। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका पीछे हटता रहा। इसकी वजह डर नहीं है बल्कि समझ है। वेस्ट में बैठे जंग के जानकार आज भी ये मानते हैं कि ईरान पर सीधा हमला करना बहुत बड़ा जोखिम है, ऐसा कदम जो हमला करने वाले के लिए ही मुसीबत बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? आमतौर पर जब लोग ईरान की ताकत की बात करते हैं तो सिर्फ आज की चीजें गिनाते हैं, जैसे हिजबुल्ला, हूती या फिर सीरिया और इराक में मौजूद ग्रुप, ड्रोन, मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये सब सही है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ईरान की असली ताकत इन सब से पहले की है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी जमीन है। अगर आप ईरान के पश्चिम और दक्षिण की तरफ देखें तो वहां पहाड़ों की एक लंबी दीवार है जिसे जागरोस कहा जाता है। ये पहाड़ ईरान से शुरू होकर इराक होते हुए तुर्की तक जाते हैं। यह इलाका बहुत पथरीला है, ऊंचा है और इसे पार करना बेहद मुश्किल है। इतिहास में जितनी भी फौजें इस रास्ते से अंदर आने की कोशिश करती रही, उनकी रफ्तार अपने आप धीमी पड़ गई। 1980 में यही हुआ जब इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। उस वक्त ईरान बाहर से कमजोर दिख रहा था, नई हुकूमत थी, हालात ठीक नहीं थे। सद्दाम को लगा कि कुछ महीनों में ईरान उसके हाथ में होगा, लेकिन जागरोस पहाड़ों ने उसकी सारी सोच तोड़ दी। इराकी फौज आगे बढ़ी लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जा पाई। सप्लाई में दिक्कत आने लगी, नुकसान बढ़ता चला गया। कुछ वक्त बाद ईरान ने पलटवार किया और इराकी फौज को पीछे धकेल दिया। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई सामने आई। जिन पहाड़ों ने ईरान को बचाया, वही पहाड़ ईरान की अपनी फौज के लिए भी मुश्किल बन गए। सप्लाई पहुंचाना आसान नहीं था और जंग धीरे होती चली गई। 8 साल तक ये लड़ाई चली, लाखों लोग मारे गए, लेकिन जंग खत्म हुई तो बॉर्डर वही के वही थे। कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं। सिर्फ ये साबित हुआ कि ईरान की जमीन को दबाना आसान नहीं है। अब अगर उत्तर की तरफ देखें तो वहां भी हालात अलग नहीं है। वहां अल्बोर्ज नाम के पहाड़ है जो कैस्पियन सागर के पास फैले हुए हैं। ये भी ईरान को बाहर से आने वाली ताकतों से बचाते हैं। यानी एक तरफ जागरोस, दूसरी तरफ अल्बोर्ज और बीच में बसे शहर। और अगर कोई इन सबको पार भी कर ले तो आगे रेगिस्तान है, दश्ते लूत और दश्ते कवीर। दश्ते लूत दुनिया की सबसे गर्म जगहों में गिना जाता है, जहां जमीन इतनी तपती है कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब साफ है, ईरान के अंदर घुसना सिर्फ जंग नहीं बल्कि हालात से लड़ाई है। यही वजह है कि सदियों से ईरान को जीतना आसान नहीं रहा और यही वजह है कि आज भी दुनिया ईरान के मामले में सोच समझकर कदम उठाती है। अब यहाँ से बात उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ईरान की कहानी
सिर्फ बचाव की नहीं रहती बल्कि असर डालने वाली बन जाती है, क्योंकि जिस जमीन ने सदियों तक ईरान को बाहर से आने वाली ताकतों से बचाया, उसी जमीन ने धीरे धीरे ईरान को दुनिया के लिए बेहद अहम बना दिया। और ये अहमियत किसी नारे या दावे से नहीं बल्कि तेल, गैस और रास्तों से बनी। 20वीं सदी की शुरुआत में जब ईरान के दक्षिणी इलाकों में तेल निकला तो दुनिया की नजर अचानक इस मुल्क पर टिक गई। पहले तक ईरान मुश्किल जमीन माना जाता था, अब वो कीमती जमीन भी बन गया। आज ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक बड़ा हिस्सा है और गैस के मामले में भी ये मुल्क ऊपर की कतार में खड़ा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये आज की दुनिया की सांसें है, क्योंकि ज्यादातर मुल्कों की फैक्ट्रियां, गाड़ियां और बिजली इन्हीं चीजों पर चलती है। ईरान का ज्यादातर तेल और गैस पर्शियन गल्फ के आसपास मौजूद है और इसी इलाके में ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास है। अब ये बंदरगाह किसी आम जगह पर नहीं है, ये उस समंदरी रास्ते के बेहद करीब है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ये रास्ता नक्शे पर बहुत छोटा दिखता है लेकिन असर में बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा यहीं से तेल हासिल करता है। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर और इराक जैसे मुल्कों का तेल भी इसी रास्ते से बाहर जाता है। मतलब अगर किसी वजह से ये रास्ता कुछ दिन के लिए बंद भी हो जाए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, सामान महंगा हो जाएगा और बहुत से मुल्कों में हालात बिगड़ने लगेंगे। यही वजह है कि हार्मुज सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक दबाव का जरिया भी है। ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है और इसी समझ की वजह से उसने अपनी समंदरी ताकत को इसी इलाके में मजबूत किया है। ईरान को पता है कि सीधी जंग में फौजें आमने सामने आए या ना आए, लेकिन अगर तेल का रास्ता रुक गया तो असर हर हाल में पड़ेगा। और यही वो बात है जो बड़ी ताकतों को ईरान के मामले में रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन ईरान की सोच सिर्फ अपनी सरहदों तक सीमित नहीं रही, उसने ये भी समझ लिया था कि अगर हर जंग अपने घर के सामने लड़ी जाए तो नुकसान ज्यादा होता है। इसीलिए उसने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बाहर फैलानी शुरू की, लेकिन सीधे अपने नाम से नहीं बल्कि असर के जरिए। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया में अपने नजदीकी ग्रुप और यमन में हूती, ये सब यूं ही पैदा नहीं हुए, ये एक लंबी स्ट्रैटेजी, लंबी सोच का नतीजा है। ईरान का मकसद ये रहा कि अगर कभी उस पर दबाव बढ़े तो जंग उसकी सरहदों तक पहुंचे ही नहीं बल्कि रास्तों में ही उलझ जाए। यही वजह है कि आज ईरान से जंग की बात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहती बल्कि कई इलाकों में फैल जाती है और यही बात बड़ी ताकतों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। यमन में हूती जिस जगह पर मौजूद है वह बाबुल मंदेब के पास है। यह भी एक अहम समंदरी रास्ता है जहां से एशिया और यूरोप के बीच का सामान गुजरता है। मतलब एक तरफ हार्मुज और दूसरी तरफ बाबुल मंदेब, दोनों रास्तों पर किसी न किसी तरह ईरान का असर है और यही वजह है कि ईरान को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी माना जाता है जो बिना गोली चलाए भी पूरी दुनिया को असर में ले सकता है। अब अगर पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि ईरान की ताकत किसी एक चीज से नहीं बनी। पहाड़ों ने उसे समय दिया, रेगिस्तानों ने उसे बचाया, तेल और गैस ने उसे अहम बनाया और रास्तों ने उसे असरदार बनाया। ईरान ने जल्दी जीतने की कोशिश नहीं की बल्कि लंबे वक्त का खेल खेला और यही उसकी सबसे बड़ी समझ रही। इसी वजह से आज जब भी ईरान का नाम आता है तो सिर्फ न्यूक्लियर या मिसाइल की बात नहीं होती बल्कि ये सवाल भी उठता है कि अगर हालात बिगड़े तो दुनिया कितनी दूर तक असर झेलेगी। और यही सवाल हर बड़े फैसले से पहले सामने आता है। ईरान को हल्के में लेने की गलती इतिहास में कई बार हुई और हर बार नतीजा वही निकला। हालात बिगड़े, जंग लंबी हुई और कोई साफ जीत सामने नहीं आई। यही वजह है कि आज की दुनिया ईरान के साथ सीधा रास्ता अपनाने से पहले कई बार सोचती है। तो जब अगली बार आप सुने कि ईरान को रोका जाना चाहिए या ईरान पर हमला होना चाहिए तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये जमीन, रास्तों और असर का ऐसा जाल है जिसे छेड़ना आसान नहीं। और शायद इसी समझ की वजह से ईरान आज भी दुनिया की सबसे मुश्किल पहेली बना हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। फिलहाल आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।